प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 2, पाठ सेकंड है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। कक्षा 9th, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण, यानी जब दो मिश्रण आपस में, दो द्रव आपस में घुल जाते हैं तो उनका पृथक्करण कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, दो द्रव आपस में घुल जाते हैं तो उनका पृथक्करण आसवन विधि के द्वारा होता है। यदि दोनों द्रवों के क्वथनांकों में अंतर 25 केल्विन से अधिक हो तब तो उनका पृथक्करण आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, और अगर उन द्रवों के क्वथनांकों में अंतर 25 केल्विन से कम हो तो उनका पृथक्करण प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ये दोनों विधियां एक जैसी हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है इनमें। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं क्रियाकलाप के द्वारा आसवन विधि के बारे में बता रहा हूं। क्रियाकलाप, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये एक स्टैंड लिया बच्चों, ठीक है, ये क्या लिया हमने, एक स्टैंड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दी हमने क्लिप। ये क्या लगा दी, क्लिप। ये हमने क्लिप लगा दी। क्लिप क्या काम करती है, पकड़ने का काम करती है, ठीक है। तो इस क्लिप ने क्या कर रखा है, इस फ्लास्क को पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है, इस फ्लास्क को। ये फ्लास्क की आकृति, इसकी गर्दन तो होती है बच्चों बेलनाकार, और इसका जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, गोलाकार। तो ये क्या है बच्चों, फ्लास्क। इस आकृति को क्या बोलते हैं, फ्लास्क। ये है बच्चों फ्लास्क, जिसकी गर्दन तो क्या होगी, बेलनाकार, और आधार क्या होता है, गोलाकार। ये फ्लास्क ले लिया और इस फ्लास्क के अंदर एक थर्मामीटर लगा दिया बच्चों। क्या लगा दिया, ये थर्मामीटर लगा दिया। ये क्या है, थर्मामीटर, ठीक है। ये हमने एक थर्मामीटर लगा दिया और इसमें जल व एसीटोन का विलयन डाल दिया। आसवन फ्लास्क बोलते हैं इसको। इसका क्या नाम है, आसवन। इधर लिख लो, यहाँ पे प्रवाह नली भेजेंगे। इसका नाम हो गया बच्चों आसवन फ्लास्क। इसको बोलते हैं बच्चों क्लैंप, यानी क्लिप। और ये क्या है, स्टैंड, जिस पर क्लिप कसी हुई है। इसमें हमने बच्चों जल का और एसीटोन का मिश्रण डाल दिया।
किसका? एसीटोन का और जल का। ठीक है, किसका मिश्रण डाल दिया हमने? जल प्लस, ये एकदम से घुले हुए हैं। ठीक है, जल व एसीटोन का, एसीटोन को थिनर भी बोलते हैं, जो रंग को उड़ाने का काम करता है। एसीटोन का विलयन, नेल पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है ये। नेल पेंट को, नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट को हटाने वाला द्रव। ठीक है, 30-40 रुपए का आधा लीटर आ जाता है। जब फर्नीचर वाले बेड वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे पेंट वगैरह लग जाता है, कलर करते हैं तो इधर उधर पेंट वगैरह लग जाता है, जिससे उस जो फर्नीचर की सुंदरता है वो कम हो जाती है। तो उस पेंट को हटाने के लिए वो फर्नीचर वाले किसका उपयोग करते हैं? थिनर का, यानी एसीटोन का उपयोग करते हैं। एसीटोन को ही क्या कहा जाता है? थिनर। तो इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ये हमने वही क्या लगा दिया, एक 3 पाई स्टैंड, ठीक है, और यहाँ पे एक बर्नर, बर्नर की सहायता से यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं अपन? गरम कर रहे हैं फ्लास्क को। ओके, ये क्या है? बर्नर। और ये क्या है? 3 पाई 3 पाँव वाला स्टैंड। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इससे फिर एक प्रवाह नली जोड़ रखी है हमने। तो जो एसीटोन है वो गर्म करने से क्या हो जाएगा? वाष्पित। एसीटोन हो जाएगा वाष्पित। तो इसको प्रवाह नली की सहायता से यहाँ पे हमने एक प्रवाह नली जोड़ रखी है। ठीक है, और उस प्रवाह नली का संबंध हमने किससे कर दिया? संघनित्र से होते हुए यहाँ पे एक संघनित्र लगा दिया। संघनित्र एक ऐसा उपकरण होता है बच्चों जहाँ का तापमान क्या होता है? कम। ये क्या है? संघनित्र। यहाँ का तापमान क्या होगा? कम। तो ये जो प्रवाह नली है, ये कौन सी नली है? प्रवाह नली। संघनित्र का तापमान कम होता है क्योंकि यहाँ से ठंडा पानी डाला जाता है। ठंडा पानी डालेंगे एक साइड से, और ये पानी इस प्रवाह नली, गर्म प्रवाह नली के संपर्क में आकर गर्म हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा पानी निकलेगा? गर्म पानी यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, ये गर्म पानी निकल रहा है। तो जैसे एक नेतागण ने बताया था कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। तो हम तो एक साधारण से टीचर हैं, ठीक है, तो हम एक ऐसा यंत्र हमने आपको बताया कि इधर से ठंडा पानी डालोगे उधर से गर्म पानी निकलेगा।
तो यहाँ से आप ठंडा पानी निकालोगे, ठंडा पानी डालोगे तो कौन सा पानी निकलेगा? गर्म पानी निकलेगा। ये गर्म पानी निकल गया, क्योंकि ये प्रवाह नली क्या है? गर्म है। ठीक है। तो जब ये प्रवाह नली संघनित्र से यानी कम तापमान वाले उपकरण से होकर गुजरेगी तो इसके अंदर जो एसीटोन है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? संघनन विधि के द्वारा उसका संघनन हो जाएगा और वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। फिर उसको किसमें? द्रवणित्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। किसमें इकट्ठा कर लेंगे? जहाँ पे द्रव एकत्रित होता है उसको द्रवणित्र कहते हैं। तो द्रवणित्र में द्रव एसीटोन, द्रव एसीटोन क्या हो गया? प्राप्त हो गया। द्रव एसीटोन प्राप्त हो गया। ठीक है। तो देखो, जल और एसीटोन के मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन फ्लास्क में लेकर, तो क्रियाकलाप में सर्वप्रथम पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करते हैं। उपकरण व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। फिर क्या करेंगे? जल और एसीटोन के मिश्रण को पृथक करने के लिए, जल व एसीटोन के मिश्रण को पृथक करने के लिए, मिश्रण को पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेकर, मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेकर, आसवन फ्लास्क में लेकर, आसवन फ्लास्क में लेकर इसमें एक थर्मामीटर लगाया जाता है। इसमें एक थर्मामीटर यानी तापमापी, ताप को मापने वाला यंत्र होता है थर्मामीटर, लगाया जाता है। ठीक है। मिश्रण को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गर्म करने पर, तीसरा, मिश्रण को बर्नर की सहायता से, बर्नर की सहायता से धीरे धीरे, धीरे धीरे सावधानी पूर्वक, क्योंकि थिनर में आग लग जाती है, सावधानी पूर्वक गर्म करने पर, गर्म करने पर एसीटोन वाष्पीकृत होता है। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होता है। ठीक है। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संगणक द्वारा या संघनित्र द्वारा बाहर निकालकर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है, तथा संघनित होकर संघनित्र द्वारा, तथा संघनित यानी वाष्प का द्रव में बदलना, संघनित होकर संघनित्र द्वारा,
संघनन का प्रोसेस किसमें होएगा? संघनित्र में। संघनित्र द्वारा बाहर निकालकर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। द्रवणित्र में, जिसमें द्रव एकत्रित किया जाता है, द्रवणित्र में एकत्रित किया जा सकता है तथा फ्लास्क, आसवन फ्लास्क में तथा जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। ठीक है, आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। आसवन में वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ पे तो वाष्पन हो गया एसीटोन का, और यहाँ पे संघनित्र के द्वारा संघनन हो गया एसीटोन का। तो वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया साथ साथ होती है आसवन विधि में। आसवन विधि कहा जाता है, विधि कहा जाता है। इसके द्वारा उन मिश्रणों को पृथक किया जाता है। इसके द्वारा उन मिश्रणों को पृथक किया जाता है। पृथक किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। जो विघटन का मतलब टूटना, विघटित हुए बिना यानी टूटे बिना उबलते हैं तथा जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत अधिक होता है। जिनके क्वथनांकों में अंतर अधिक, और कितना अधिक? 25 केल्विन से अधिक। ठीक है, अधिक होता है। तो ये तो है बच्चों दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का आसवन विधि द्वारा पृथक्करण। सबसे पहले चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करते हैं। जल और एसीटोन के मिश्रण को आसवन फ्लास्क में डालकर एक उस पर थर्मामीटर लगाया जाता है। अब इस मिश्रण को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गर्म करने पर एसीटोन क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। और जब इसको प्रवाह नली की सहायता से संघनित्र से गुजारते हैं तो संघनित्र में क्या होता है? संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी वाष्प दर में बदलता है। इसके लिए इसमें एक साइड से ठंडा पानी डाला जाता है जो इस गर्म प्रवाह नली के संपर्क में आकर के गर्म हो जाता है और वो दूसरी ओर से निकल जाता है। तो यहाँ का तापमान कम होने के कारण ये जो वाष्प है ये किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी, यानी एसीटोन जो वाष्पित एसीटोन है वो द्रव एसीटोन में बदल जाएगा। और शेष जो पानी है वो किस में रह जाता है? आसवन फ्लास्क में रह जाता है। तो ये द्रवणित्र में तो क्या आ गया? एसीटोन आ गया, और पानी शेष किस में रह गया? आसवन फ्लास्क में रह गया। तो इस विधि में इस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है? आसवन विधि। और इसके द्वारा उन मिश्रणों को पृथक किया जाता है जो विघटित हुए बिना यानी टूटे बिना उबलते हैं और जिनके क्वथनांकों में अंतर अधिक, और कितना अधिक? 25 केल्विन से अधिक होता है।
तो उसको इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों प्रभाज्य आसवन। कौन सा? प्रभाज्य आसवन। इसका ये उल्टा है, तो थोड़ा सा अंतर है प्रभाज्य आसवन में। ठीक है, तो एक तो साधारण आसवन होता है और एक कौन सा होता है? प्रभाज्य आसवन। थोड़ा सा अंतर है, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें बच्चों यहाँ पर एक प्रभाज्य कॉलम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इसको मैं प्रभाज्य कॉलम बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? प्रभाज्य कॉलम। पूरा ही साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऊपर क्या लगी हुई है? प्रभाज्य कॉलम। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको बताया जाएगा। ये थर्मामीटर थोड़ा सा मैंने ये छोटा कर दिया। अब ये आसवन फ्लास्क तो नीचे वाला है, ये तो आसवन फ्लास्क है, और इसमें एक नई चीज आ गई, ये थर्मामीटर ही है। इसका नाम क्या है? इसका है प्रभाज्य स्तंभ या कॉलम। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, प्रभाज्य कॉलम है ये। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, ये आसवन फ्लास्क है। इसमें पेट्रोलियम है, कच्चा तेल। क्या है? पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करेंगे। मिश्रण किसका है? पेट्रोलियम का, जिसके 4 घटक होते हैं। पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए प्रभाज्य आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। हम किसको बता रहे हैं? प्रभाज्य आसवन विधि। प्रभाज्य आसवन विधि, इसके बारे में देखो आप। तो 2 या 2 से अधिक घुलनशील, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए, प्रभाज्य आसवन विधि का उपयोग भी किया जाता है। प्रभाज्य आसवन विधि, प्रभाज्य आसवन विधि का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, प्रभाज्य आसवन विधि का उपयोग भी किया जाता है।
यदि इन दोनों द्रवों के क्वथनांकों का अंतर, यदि इन दोनों द्रवों के क्वथनांकों का अंतर, द्रवों के क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम हो, वो प्रभाजी आसवन, साधारण प्रभाजी आसवन का उपयोग तो 25 केल्विन से ज़्यादा हो और ये 25 केल्विन से क्या हो, कम हो होता है। इसमें आसवन फ्लास्क व संगणक के बीच, इसमें अंतर क्या है, इसमें आसवन फ्लास्क व संगणक के बीच, आसवन फ्लास्क व संगणक के बीच प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है, स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके, साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये शीशे के गुटके हो गए, ये नाम हमने लिखा नहीं, शीशे यानी कांच के गुटके, शीशे के गुटके ठीक है। तो साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो शीशे के गुटकों से भरी होती है, एक नली होती है जो शीशे के गुटकों से भरी होती है। ठीक है, ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित करने के लिए, ये गुटके वाष्प को संघनित व ठंडा करने के लिए, वाष्प को संघनित व ठंडा करने के लिए सतह प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, तो आपने देखा कि आसवन किसको बोलते हैं, जब जिसमें वाष्पन प्लस संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है। ठीक है, तो वो आसवन होता है। और ये दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए आसवन विधि का, और उनके गलनांकों में अंतर 25 केल्विन से अधिक है तो साधारण आसवन विधि का, और अगर उनके गलनांकों में क्वथनांकों में अंतर 25 केल्विन से कम है तो प्रभाजी आसवन विधि का। इसमें यही अंतर है कि एक प्रभाजी स्तंभ लगाया जाता है, इसमें शीशे के गुटके भरे होते हैं, और ये जो गुटके वाष्प को संघनित व ठंडा करने के लिए सतह प्रदान करते हैं, ये इसका महत्व होता है। अब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, कच्चे तेल का शुद्धिकरण करते हैं तो 4 चीजें मिलती है मेनली। सबसे अच्छा रूप होता है पेट्रोल, फिर होता है डीजल, फिर होता है केरोसिन, और फिर होता है पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इस पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिसे LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं।
ये जो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण यानी कच्चे तेल, इसको काला सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना, कच्चा तेल होता है ये। इसका शुद्धिकरण करोगे तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस। और पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब और निम्न ताप पर संपीड़ित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी द्रवित पेट्रोलियम गैस, वो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और ये क्या है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपने को। जब मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्वेश्चन पहला है, जब आप मिश्रण को, इससे संबंधित प्रश्न है, मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तो आप क्या अवलोकित करते हैं? तो आप क्या अवलोकित करते हैं? अवलोकित करते हैं। तो उत्तर, जब मिश्रण को गर्म करते हैं, जब मिश्रण को गर्म करते हैं तो एसीटोन वाष्पित होकर, तो एसीटोन वाष्पित होकर संघनित्र द्वारा संघनित होकर द्रवनित्र में एकत्रित कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, कुछ समय के लिए आप किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? क्वथनांक पर। कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का ताप स्थिर हो जाता है? थर्मामीटर का ताप स्थिर हो जाता है, तो वो उसका उत्तर होगा क्वथनांक पर। क्योंकि इसको गर्म करेंगे, ये उबलेगा, तो एक ऐसा निश्चित ताप आएगा जिससे द्रव किसमें, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो क्वथनांक पर जो थर्मामीटर है वो क्या हो जाएगा? निश्चित। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एसीटोन का क्वथनांक क्या है? थर्मामीटर की सहायता से मापा तो क्या? 56 डिग्री सेंटीग्रेड। एसीटोन का क्वथनांक क्या है? क्वथनांक क्या है? तो उत्तर है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 4, दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? पृथक यानी प्रभाजी आसवन विधि की बात कर रहे हैं ये। एसीटोन को और इसको हमने पृथक किया था ना, यहाँ पे ये प्रभाजी आसवन स्तंभ विधि है, तो यहाँ पे क्या
ध्रुवणित्र में द्रव रूप में आ जाएगा वो पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो दोनों घटकों को पृथक करने पृथक क्यों कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, यानी प्रभाजी आसवन विधि आसवन विधि का उपयोग क्यों कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं। एसीटोन और जल की बात कर रहे हैं, तो उत्तर क्योंकि दोनों द्रवों के क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 केल्विन से अधिक है। क्योंकि दोनों घटकों के ताप का अंतर, दोनों घटकों के ताप का अंतर 25 केल्विन से अधिक है। 25 केल्विन से क्या है, अधिक है। तो ये आपकी दोनों विधियां और जो पाठ के अंदर दिए हुए प्रश्न है वो क्या हो गई, कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, कल हम वायु का पृथक्करण पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, अच्छे से इस पाठ को पढ़ना। अगेन थैंक्स।